मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री और कट्टर सिंधिया समर्थक इमरती देवी का भरे मंच से एक बार फिर दर्द छलका है। ग्वालियर जिले की डबरा तहसील में लोकसभा चुनाव के लिए किए गए कार्यक्रम में इमरती देवी ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि जब वे कांग्रेस में थी तो लगातार जीत रही थी, लेकिन बीजेपी में आ गई तो उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इमरती देवी ग्वालियर सीट से लोकसभा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के समर्थन में डबरा विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होने पहुंची थी। भरे मंच से जब वो भाषण दे रही थी, तभी इमरती देवी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे वहां बैठे भाजपा नेता और एक कार्यकर्ता अचंभित रह गए। इमरती देवी ने कहा कि जो भी सांसद चुनाव लड़े हैं, उन्हें डबरा क्षेत्र से हमेशा हार मिली है, इसलिए कार्यकर्ताओं को थोड़ी थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि हमारे डबरा का नाम रोशन हो सके और हमारे सांसद अच्छे वोटों से जीत सकें। इमरती ने कांग्रेस में रहते हुए अपनी जीत को याद करते हुए कहा कि जब मैं कांग्रेस में थी तब वो 62,000 वोटों से जीती थी। कि अभी तक हमारी भारतीय जनता पार्टी से जो भी सांसद का चुनाव डबरा से लड़े हैं, उन्हें पराजित मिली है, हारे हैं। लेकिन आप सबको थोड़ी थोड़ी मेहनत कर लोगे तो हमारे डबरा का नाम रोशन होगा और हमारे सांसद बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। मैं भाई साहब इस वजह से कह रही हूँ, मैंने कांग्रेस में थी, मैं 62,000 वोटों से जीतती थी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में आई हूँ और चुनाव लड़ी हूँ तो आप ये मान सकते हो कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को 51,000 वोट और जिताए हैं। हमारे सांसद जी 6-7 हजार वोट से जीते थे, लेकिन ये तो 51,000 अपन को भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा मिल गए। तो आपको डबरा से 51,000 वोट से जीतना चाहिए। ये हमारे युवाओं की और हमारे बड़े बुजुर्गों के आपका सबका आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, जैसा कि मेरे ऊपर रहा है। हमारी जनता डबरा की इतनी अच्छी है, इतनी ईमानदार है कि वो प्रत्याशी देखती है और प्रत्याशी को वोट देती है। आपका नेचर अच्छा है, मैंने आपको 2004 से जाना है, पहचाना है कि आप में कोई छल कपट नहीं है। गौरतलब है कि डबरा विधानसभा की सुरक्षित सीट से लगातार 3 बार भारी बहुमत से विधानसभा चुनाव जीतने वाली इमरती देवी कमलनाथ सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री थी, लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा तो इमरती भी विधानसभा से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गई थी। इसके बाद इमरती भाजपा के टिकट पर 2020 का उपचुनाव और फिर 2023 विधानसभा चुनाव लड़ी, लेकिन वो जीत नहीं सकी। हर राजनीतिक मौके पर अब इमरती देवी का हार का दर्द उभर कर उनकी जुबान पर आ जाता है।